हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर भारत के राजपूत काल के कुछ वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आगामी आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की तीव्र संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं वैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? तो यह थे धंगदेव। धंगदेव इस प्रश्न का सही जवाब है। ये देखिए पिक्चर में दिया गया है कलिंजर का अजय दुर्ग, और इसका निर्माण किसने कराया? तो धंगदेव ने। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है त्रैकुटक संवत। और देखिए विक्रम संवत की अगर बात की जाए कि यह कब शुरुआत किया गया था, तो यह 58 ईस्वी पूर्व में शुरू किया गया था। 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। और वहीं शक संवत की अगर बात की जाए, अगर पूछा जाए कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 78 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कलचुड़ी और चेदी राजवंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। कलचुड़ी वंश के जो संस्थापक थे वो कोकोल्लल थे। कौन थे? तो कोकोल्लल। और कलचुड़ी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो त्रिपुरी थी। कलचुड़ी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो थे गंगाई देव थे, और जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि जिन्होंने धारण की थी। कलचुड़ी वंश का शक्तिशाली शासक पूछा जाए कौन था, तो क्या बताएंगे? गांगेय देव। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कलचुड़ी वंश का महान शासक कर्णदेव था, और जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिलंगाधिपति की उपाधि धारण की। जब इन्होंने कर्णदेव ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया तो कौन सा उपाधि धारण किया? तो त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुड़ी के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? तो कलचुड़ी वंश के दरबार में रहते थे प्रसिद्ध कवि राजशेखर। याद रखेंगे। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कृतकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो इन्होंने गोविंद चंद्र के काल में कृतकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें जयचंद की हार हो गई थी। और अगर पूछा जाए कि जयचंद कहाँ का शासक था, तो तभी कन्नौज का शासक था। ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1173 ईस्वी में गौड़ का शासक बना। महज ये 2 वर्ष के बाद ही भारत पर यह पहला आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया अगर पूछा जाए, तो 1175 ईस्वी में। मात्र 2 साल बाद जब इन्होंने गौड़ का शासन संभाला, उसके 2 साल बाद ही भारत पर यह पहला आक्रमण किया। देखिए मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 3 साल बाद यानी 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ, जहां का शासक तभी कौन था? भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। अगर पूछा जाए कि गौरी किसके द्वारा बुरी तरह परास्त किया गया था, तो भीम द्वितीय के द्वारा किया गया था। और इन्होंने दूसरा आक्रमण कहां किया था? तो पाटन गुजरात में। इसके बाद इन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को फिर बुरी तरह परास्त किया 1191 ईस्वी में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। अगर तराइन की द्वितीय युद्ध की बात करें, तो तराइन की द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान
मार दिया गया और गौरी विजयी रहा। तो अगर पूछा जाए कि गौरी कब विजयी रहा, तो मोहम्मद गौरी जो है तराइन का द्वितीय युद्ध में विजयी रहा। तराइन की तृतीय युद्ध की बात करें तो इसमें गौरी 1193 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध क्या हुआ, कब हुआ था, तो 1193 ईस्वी में, और इसमें भी गौरी विजयी रहा। और किसके साथ लड़ा गया था तराइन का तृतीय युद्ध, तो जयचंद के साथ। मोहम्मद गौरी इसके बाद भारत के विजित प्रदेशों को प्रशासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया और मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में कर दी गई। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे, तो ये थे जयचंद्र के शासनकाल में राजकवि हुआ करते थे। कौन, श्रीहर्ष। और इन्होंने लिखी नैषेध चरित और खंड खाद्य। चाहमान या चौहान वंश, चौहान वंश को ही चाहमान वंश के नाम से जाना जाता है। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव और इसकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। अगर पूछा जाए कि चौहान वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था, तो क्या कहेंगे, अहिछत्र। चौहान वंश का शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ था। चौहान वंश का शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ था, जिसे विशलदेव के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। अगर पूछा जाए कि हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की, तो क्या जवाब होगा, तो इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक स्कूल था। अगर पूछा जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था, तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाया गया था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। इनका राजकीय कवि चंद्रवरदाई था, जिसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पृथ्वीराज रसो। अगर पूछा जाए कि पृथ्वीराज रसो किसके द्वारा लिखा गया, तो क्या बताएंगे, चंद्रवरदाई के द्वारा। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल की थी। किसको हरा करके, तो मोहम्मद गौरी को हरा करके पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल की थी। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, और जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा था और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था। निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में। तो ए नंबर इस प्रश्न का सही जवाब है। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो यह हुआ था कन्नौज पर शासन के लिए, कन्नौज पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों आपस में त्रिपक्षीय संघर्ष किया। और पाल वंश के अगर संस्थापक की बात की जाए तो कौन थे पाल वंश के संस्थापक, तो यह था गोपाल। अगर ये पूछा जाए कि प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो नागभट्ट प्रथम। कौन, नागभट्ट प्रथम जो थे यह प्रतिहार वंश का संस्थापक था। और राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था। और इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित की। अगर पूछा जाए कि पाल शासक जो हुआ इन्होंने किस धर्म को प्राथमिकता दी और यह किस धर्म के फॉलोवर थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जितने भी पाल शासक हुए वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल जो थे उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की इन्होंने।
गोपाल जो थे यह उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गोपाल के द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, तो ऑप्शन में था उदंतपुरी विश्वविद्यालय और यही ऑप्शन सही ऑप्शन था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। पाल वंश का सबसे महान शासक अगर पूछा जाए कौन था, तो धर्मपाल। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो धर्मपाल ने की, याद रखेंगे। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। याद रखेंगे, उदंतपुरी में जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ है उसका निर्माण किसने कराया था, तो देवपाल ने। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज ने की थी। और देखिए ये आपको दिख रहा होगा मैप में, ये चालुक्य जो था इन क्षेत्रों पे चालुक्य का राज रहा था। और पल्लव की बात करें तो ये तमिलनाडु के आसपास का जो क्षेत्र था इस पर पल्लव का शासन रहा था। और चालुक्य जो थे कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र पे इनका शासन रहा था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ 8वीं सदी में हुआ था, तो ए नंबर सही जवाब है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया, तो इसका आरंभ और अंत प्रतिहार शासक ने किया, तो बी नंबर सही जवाब है। गुज्जर प्रतिहार की अगर बात करें, प्रतिहार वंश की बात अगर करें तो इसका संस्थापक मालवा नरेश नागभट्ट प्रथम था। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, मालवा नरेश नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा मिहिर भोज हुए। अगर पूछा जाए प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा कौन हुए, तो मिहिर भोज हुए। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। कहां बनाई, तो कन्नौज बनाई। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट के बीच हुआ। और मिहिर भोज विष्णु भक्त थे, इसीलिए इन्होंने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। अगर पूछा जाए मिहिर भोज किस भगवान के अनन्य भक्त थे, तो विष्णु के भक्त थे और उन्हीं के सम्मान में इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर जो थे किसके दरबार में रहते थे, तो प्रतिहार शासक थे महेंद्रपाल, उसके दरबार में रहते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि आगामी आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको तुरंत मिल सके और आप उसे भी देखकर लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच।